मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। मैं आयज़ा गफ़ार और मेरे अज़ीज़ों में आज आप सबों को अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। मेरा ताल्लुक़ हेवन वे चर्च से है और मैं जीसस किंग यूथ की मेंबर हूं। और मेरे अज़ीज़ों, ख़ास तौर मैं शुक्रगुज़ार हूं YN यसु नासरी चैनल के तमाम मेंबरान की कि जिन्होंने आज मेरे कलाम को रिकॉर्ड किया कि जो भी आज मैं खुदा के कलाम की मुनादी करूँ वो आप लोगों तक पहुँचा सके। मैं खुदावन की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने आज मुझे ये मौका बख्शा ताकि मैं खुदा के कलाम की मुनादी करूँ। और मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हम देखेंगे, आज हम सीखेंगे कि हम लोग किस तरह शेर की तरह खुदा के नाम की मुनादी कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हमारे पास सबसे बड़ा जो कैटेगरी हमारे पास है जिसने खुदा के नाम की मुनादी शेरों की तरह की। मेरे अज़ीज़ों, हमारे पास सबसे बड़ी कैटेगरी है दानियल नबी की। मेरे अज़ीज़ों, दानियल नबी जो है ये अंबिया अकबर में पाया जाता है। मतलब बाइबल में दो कैटेगरीज़ हैं, एक है अंबिया असगर की और एक अंबिया अकबर की है। मेरे अज़ीज़ों, जो अंबिया अकबर है उसमें बड़े अंबियाओं को पाया जाता है। जिस तरह मेरे अज़ीज़ों हम देख सकते हैं अंबिया अकबर में तमाम से ऐसे लोग हैं जिनको हम देख सकते हैं। अंबिया अकबर में दानियल, हिस्कियल, नूह, यर्मिया, यसाया, अंबिया अकबर में ये लोग पाए जाते हैं जो बड़ी कैटेगरीज में आते हैं। और अंबिया असगर में मलाकी, ज़करिया, योएल, योना, मिकाइल नबी और ऐसे लोग जो अंबिया असगर में पाए जाते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम जो सीखेंगे, आज हम देख रहे हैं दानियल नबी के बारे में। मेरे अज़ीज़ों, दानियल नबी एक ऐसा खुदा का बंदा था जो मेरे अज़ीज़ों खुदा के नाम की मुनादी शेरों की तरह करता था, जो नहीं डरता था, जो मेरे अज़ीज़ों उसके नाम की मुनादी शेरों की तरह करता था। उसको शेरों के आगे डाल दिया गया। मेरे अज़ीज़ों, उसके ऊपर मेरे अज़ीज़ों मुकदमात जारी कर दिए गए, लेकिन मेरे अज़ीज़ों वो ना डरा और वो खुदा के नाम की मुनादी शेरों की तरह करता रहा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखेंगे कि दानियल नबी ने किस तरह खुदा के नाम की मुनादी की। मेरे अज़ीज़ों, दानियल नबी जब 12 साल का था तो मेरे अज़ीज़ों यूँ हुआ कि उसको जब वो यरूशलेम से बाबुल की तरफ जा रहा था, और बाबुल को मौजूदा हालात में ईरान कहा जाता है, और जब वो यरूशलेम से बाबुल की तरफ जा रहा था तो मेरे अज़ीज़ों उसको कैद कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उसको इसलिए कैद कर लिया गया क्योंकि वो खुदा के नाम की मुनादी ज़ोर शोर से करता था। तो जब वो 12 साल का था तो उसको कैद कर लिया गया। उसको इसलिए कैद कर लिया गया कि ये खुदा के नाम की मुनादी करता है, ये बचपन से, ये बच्चे से, अभी ये बच्चा है, ये अभी खुदा के नाम की मुनादी करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, उसको कैद कर लिया गया और तकरीबन उसको 500 साल तक कैद रखा गया। और जब मेरे अज़ीज़ों वो कैद में था तो जब वो 21 साल का हो गया, जब वो 21 साल का था तो मेरे अज़ीज़ों उस पर मुकदमात जारी कर दिए गए और उसको शेरों के आगे डाल दिया गया। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हम देखेंगे दानियल नबी की किताब उसका 2 बाब, हम देखेंगे दानियल नबी की किताब उसका 7वां बाब उसकी 2 आयत से देखेंगे। और लिखा है, दानियल ने यूँ कहा कि मैंने रात को एक रोया देखी और देखता हूँ कि हवाई समंदर पर जोर से चले और समंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला शेर बब्बर की मानी था और औकाब के से बाजू रखता था, और मैं देखता रहा जब तक उसके पर उखाड़े गए और वो ज़मीन से उठाया गया और वो आदमी की तरह पाँव पर खड़ा किया गया और उसे इंसान का दिल दिया गया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम जो हैं वो दानियल नबी की तरह शेरों की तरह खुदा के नाम की मुनादी करते हैं, क्योंकि दानियल नबी दिन में 3 बार खुदा की हजूर दुआ करता था, यरूशलेम की तरफ मुँह करके खुदा के नाम की दुआ करता था, खुदा के आगे झुककर उसे सिद्धा करता था। तो कि दानियल नबी 21 दिन तक दुआ करता रहा, और एक दिन यूँ हुआ कि खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आया और वो उससे कहने लगा कि दानियल नबी, तेरी जो दुआ है वो पहले दिन ही सुन ली गई, और कुछ ऐसी वजूहात बीच आ गई, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी लोग जो थे जिन्होंने तुम्हारी दुआ को रोक लिया था।
تو दानियल नबी ने फरिश्ते ने कहा कि तुम्हारी दुआ पहले दिन ही सुन ली गई थी। फिर दानियल नबी को एक बादशाह ने कहा कि तुम मुझे झुककर सिद्धा करो, और उसने ना किया, और उसने कहा कि अगर तुमने मुझे नहीं सीधा करना तो तुम अपने यीशु नासरी को सीधा भी नहीं करोगे। तो नहीं, दानियल उस चीज़ से बाज ना आया, दानियल नबी उस चीज़ से बाज ना, बल्कि वो खुदा को और सीधा करता रहा, बल्कि वो उसके खुदावन यीशु नासरी के आगे झुक कर उसे सीधा करता रहा दिन पर रात। तो क्या हुआ, खुदावन ने उसे बरकत दी, खुदावन ने उसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। और मेरे अजीज़ों, जब दानियल नबी को कैद किया गया तो खाली दानियल नबी नहीं था, उसके साथ कई शहजादियाँ, कई शहजादे और कई और लोग जो थे जो उसके साथ कैद थे। दानियल नबी को अकेले कैद नहीं किया था, क्योंकि दानियल नबी जो था वो 12 साल का था, और उसके साथ कई और बड़े लोग भी थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, यहाँ तक के बुज़ुर्ग भी थे। और जब दानियल नबी खुदा के नाम की मुनादी करता रहा तो खुदावन ने उसको और इस्तेमाल किया, और वो शेर बब्बर की तरह खुदा के नाम की मुनादी करता रहा। तो मेरे अजीज़ों, आज वक्त है कि हम भी उसके नाम की मुनादी शेर बब्बर की तरह करें, क्योंकि मेरे अजीज़ों, हम जो है यीशु नासरी को सीधा करते हैं, क्योंकि वो हमारी दुआओं को सुनता है। क्योंकि जब हमारा ईमान, यकीन, तवक्कल हमारे खुदावन खुदा पर होगा तो मेरे अजीज़ों, वो भी हमें शेर बब्बर की तरह इस्तेमाल करेगा। और सदके उन शेरों के जिन्होंने उस दानियल नबी के खुदा को सिजदा किया, क्योंकि उन हैवानों का भी खुदा वही था और इंसानों का भी खुदा वही है। आज हमारा खुदा भी वही है और उन हैवानों का भी खुदा वही है। आज हम उन शेर बब्बर की तरह बनकर मुनादी करें, क्योंकि जिस तरह दानियल नबी ने मुनादी की, तो मेरे अजीज़ों, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी उस नाम की मुनादी करें। आज जिस तरह हम खुदा के लोग हैं, आज ज़रूरत है कि हम खुदा के नाम की मुनादी करें, क्योंकि वो बादशाह यीशु बादशाह जो खुद शेर है, वो अपने बच्चों को भी शेरों की तरह इस्तेमाल करता है। मेरे अजीज़ों, जिसने हमारे लिए मौत और कब्र पर फतह पाई, मेरे अजीज़ों, क्या हुआ, दानियल को शेरों की मांग के आगे फेंक दिया गया, और वो शेर जो सालों के भूखे थे, उन्होंने दानियल को खाने से इनकार कर दिया। वो बादशाह जिसने उन शेरों को कहा कि तुमने इस आदमी को खाना है, क्योंकि ये मुझे सीधा नहीं करता, लेकिन उन शेरों ने उसको खाने से इनकार कर दिया, बल्कि वो उसको चूमने लग पड़े, क्योंकि वो खुदा का बेटा था, खुदा के नाम को सिद्धा करता था। और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते कि खुदावन ने हमें इतना खूबसूरत लम्हा बख्शा। मगर दानियल उस मर्दे खुदा को सिद्धा ना किया, उसने उस रूहानी बाप को सिद्धा किया जिसने उसको पैदा किया। उसने उस मर्दे खुदा को सिद्धा ना किया जो सिर्फ मुल्क के हालात को देख रहा था, लेकिन उसने उस बाप को सिद्धा किया जो पूरी दुनिया के हालात को देखता था, जो पूरी दुनिया का खालिक और मालिक, जो पूरी दुनिया को रिस्क देने वाला। मेरे अजीज़ों, जो शेर भूखे थे, खुदावन ने उनके पेट को भी भर दिया। जब आप देखते हैं कि जब शेर भूखा होता है तो वो आसमान की तरफ मुंह करके अपनी आवाज़ में दहाड़ता है। जब कोई कुत्ता भूखा होता है, जब बिल्ली भूखी होती है, जब और हैवानात भूखे होते हैं, तो मेरे अजीज़ों, वो आसमान की तरफ मुंह करके अपनी आवाज़ों में दहाड़ते हैं। तो खुदा उनको रिस्क देता है, जो आपको और मुझे रिस्क देने की कुदरत और ताकत रखता है। जब हमारा ईमान, यकीन, तवक्कल हमारे खुदा पर होगा, तो मेरा ईमान है कि वो जिस तरह उन शेरों के पेटों को भरता है, वो उस तरह हमारे पेटों को भी भरता है, क्योंकि वो हमारा बादशाह है, क्योंकि वो हमें रिस्क देने की कुदरत और ताकत रखता है। जब हमारा ईमान, यकीन, तवक्कल खुदा पर होगा, तो मेरा ईमान है कि हम शेरों की तरह उसके नाम की मुनादी करेंगे, और ऐसी कोई जंग नहीं है जो हम हारेंगे। क्योंकि दानियल नबी था वो एक जंगी लोग था, जंगी इंसान था, जो जंगजार था। तो उसने शेरों के साथ जंग की,
ابلیس کے ساتھ جنگ کی، اور کیا ہوا کہ وہ دانیل نبی خدا کے نام کی منادی ازل اب تک کرتا رہا. اور ضرورت ہے کہ آج ہم بھی دانیل نبی کی طرح خدا کے نام کی منادی کریں. ضرورت ہے کہ ہم بھی خدا کو اپنی زندگیوں میں لیں، کیونکہ وہ بھی ہمیں دانیل کی نبی کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے. آج جیسے میری رویا ہے کہ میں خدا کے نام کی منادی دنیا کے کونے کونے تک کروں، تو میرے عزیزو اسی طرح خدا نے اور جب دانیل نبی کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا گیا تو یوں ہوا کہ ان شیروں نے بھی اسے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ خدا ان کو بھی رزق دیتا ہے اور ہمیں بھی. میرے عزیزو آج ضرورت ہے کہ ہم اس بادشاہ کو اپنی زندگیوں میں لیں. آج ضرورت ہے کہ ہم بھی دانیل نبی کی طرح اس کے نام کی منادی کریں. میرے عزیزو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین.